Good morning, students. Today we will start with our next topic, that is cell cycle. Scientists have identified a repeating cycle of events in the life of a cell. This cycle of events is called the cell cycle. कहते साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया व्हाट रिपीटिंग साइकिल ऑफ इवेंट इन अ सेल. सेल के अंदर एक इवेंट साइकिल चल रहा है, इवेंट्स ऑफ साइकिल चल रहा है, जिसमें हम बोल सकते हैं कि एक सेल है जिसके अंदर डिफरेंट फेजेस आ रहे हैं और वो एक सर्कल की फॉर्म में, एक साइकिल की फॉर्म में चल रहा है. दैट इज नोन एज सेल साइकिल. Cell cycle is a process in which a cell grow and divide to create a copy of itself. कहते सेल क्या करता है, ग्रो करता है पहले, फिर डिवाइड करेगा सो दैट उसकी ही एक डिटो कॉपी प्रोड्यूस हो सके. कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर सम ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस थ्रू द सेल साइकिल एंड इन कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स द सेल साइकिल इज यूज्ड टू अलाउ द ऑर्गेनिज्म टू ग्रो एंड टू रिपीट सेल्स एज दे ग्रो वॉर्न आउट. कहते कुछ जो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर जो सेल साइकिल है उनका मेन फंक्शन क्या है कि वो अपनी मीन्स डिवीजन करवाते हैं, एक से दो बनते हैं, ठीक है, और डिवाइड करके नया ऑर्गेनिज्म बनाते हैं. बट इन कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है कि वो अपनी ग्रोथ के लिए सेल्स को डिवाइड करते हैं, एक से दो, दो से चार, और अगर कोई सेल डेड हो गया उसको रिप्लेस करने के लिए. एनिमल्स के अंदर जो द होल सेल साइकिल, जितना भी सेल साइकिल का टाइमिंग है वो 24 आवर्स है, 24 घंटे का टाइम है कि जहाँ से वो स्टार्ट होता है और जहाँ तक वो फिनिश करता है, अपना एक सेल दो के अंदर डिवाइड करता है. सम सेल्स सच एज स्किन सेल्स हो गए आर कॉन्स्टेंटली गोइंग थ्रू द सेल साइकिल. जो स्किन सेल्स है वो कॉन्स्टेंटली जो सेल साइकिल के थ्रू गुजर रहे हैं. वाइल अदर सेल्स में डिवाइड रियरली. कहते हैं कुछ सेल्स ऐसे भी है जो रियरली डिवाइड करते हैं. उसकी एग्जाम्पल हमारे पास है न्यूरॉन. जो न्यूरॉन है, नर्व सेल्स हैं, वो फॉर एग्जाम्पल डोंट ग्रो एंड डिवाइड वंस दे आर मेच्योर. वो ग्रो नहीं करेंगे, वो डिवाइड नहीं करेंगे अगर वो मेच्योरिटी के फेजेस में है. सेल डिवीजन, एवरी ईयर अबाउट 1 मिलियन सेल्स डाई करते हैं और उतने ही सेल्स हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं. सेल साइकिल में क्या है, हमारे पास सेल डिवीजन होती है, न्यू सेल्स प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग वंस. जो पुराने सेल्स है उन्हीं से ही डिवाइड होके हमारे पास नए सेल्स बनते हैं. कैसे? इसमें डिफरेंट फेजेस हैं. फर्स्ट है हमारे पास G1 फेज, जिसको ग्रोथ फेज भी बोला जाता है. S फेज, जिसको डीएनए रेप्लिकेशन बोला जाता है. G2 प्रेपरेशन फॉर माइटोसिस. उसके बाद हमारे पास M फेज आता है. M फेज हमारे पास उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, और लास्ट में हमारे पास आता है साइटोकाइनेसिस. G1, S एंड G2 को हम इंटरफेज भी बोलते हैं एंड दूसरे वाले को हम M फेज बोलेंगे. आपको इस चैप्टर में, इस टॉपिक में सेल साइकिल के सिर्फ ये ही डायग्राम ड्रॉ करनी है. सेल साइकिल में हमने रीड किया 4 फेजेस है, G1, S, G2, M फेज, एंड दीज G1, S एंड G2 आर द इंटरफेजेस एंड सेकेंड वन इज M फेज. G1 इज ग्रोथ एंड सिंथेसिस. सेल की ग्रोथ होगी, उसके अंदर जो भी मटेरियल है वो सिंथेसाइज होगा, डबल होगा. S फेज में डीएनए सिंथेसिस फेज मींस जो भी सेल के अंदर, एक ही सेल के अंदर जितना भी पहले डीएनए था वो कंप्लीट डबल होगा. डबल होने के बाद G2 में प्रेपरेशन, वो अपने आप को प्रिपेयर करेगा कि अब जो उसके पास अंदर का जो मटेरियल था वो डबल हो गया, अब उसको डिवाइड करना है. आधा मटेरियल एक सेल में रखना है और दूसरा मटेरियल दूसरे सेल में रखना है. M फेज में क्या होगा, फाइनली वो डिवाइड करेगा. M फेज इंक्लूड द ओवरलैपिंग प्रोसेस ऑफ माइटोसिस एंड साइटोसिस में सेल मतलब जो साइटोप्लाज्म के अंदर जितने भी कंटेंट्स है वो डिवाइड करेंगे और सेल मेम्ब्रेन भी डिवाइड करेगी. माइटोसिस हम बाद में स्टडी करेंगे. अब इसके बाद आता है हमारे पास इंटरफेज. इंटरफेज का बताया गया इन्होंने, composed of G1, S and G2 where cell spends 90% of ज़्यादातर जो टाइम है वो हमारा इंटरफेस के अंदर ही चला जाता है. ऑफन कॉल्ड द रेस्टिंग फेज, इसको हम रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं.
बट सेल इज नॉट एट रेस्ट। रेस्टिंग फेज ऐसे नहीं कि वो सेल अपना रेस्ट कर रहा है, मीन्स सेल इज नॉट डिवाइड नहीं कर रहा, बट वो एक्टिव जरूर है। सेम वही दिखाया है, ऑफन कॉल द रेस्टिंग फेज बट सेल इज नॉट। हम रेस्ट करते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हमारे सेल्स भी रेस्ट कर रहे हैं, वो तो काम कर रहे हैं, वो तो एक्टिव है, वही सेल के अंदर इसमें बताया है। सेल may not be dividing but it is active. What are the chromosomes? Chromosome are stored in the nucleus. क्रोमोसोम कहाँ पे स्टोर होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर स्टोर होते हैं। Every cell that contains a nucleus will have chromosome. हर सेल के अंदर एवरी सेल कंटेन क्या करते हैं? न्यूक्लियस। हमने डायग्राम्स पढ़ रखी है सेल्स की, उसके अंदर न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर ही हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर लेफ्ट हैंड साइड पे हमें दिख रही है। अगर आप देख रहे हो कि ये एक क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम ही अगर हम उसको ये थ्रेड उसका एक निकाले तो उसमें से क्या बनना है हमारे पास? डीएनए। डीएनए भी हमने लास्ट टाइम पढ़ा, डीएनए इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्रोमोसोम का मेन फंक्शन क्या है? वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर करते, मीन्स उनके अंदर जीन्स प्रेजेंट होती हैं, जीन्स के ऊपर हमारे पास डिफरेंट इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड होती है। द कोडेड इन्फॉर्मेशन ऑन क्रोमोसोम इज कॉल्ड डीएनए। जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है क्रोमोसोम के ऊपर, दैट इज डीएनए। न्यूक्लियोटाइड्स के बेसिस पे क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर, सेंटर में क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर दिख रही है। जो क्रोमोसोम का सेंटर होता है उसको हम सेंट्रोमियर बोलते हैं। ऊपर वाली और नीचे वाली लेग्स आर्म्स होती हैं हमारे पास। ये क्रोमोसोम बनता कहाँ से है? अगर लेफ्ट साइड पे क्रोमेटिन लिखा हुआ है, जैसे थ्रेड्स है हमारे पास, वो थ्रेड्स ऐसे ही बिखरे पड़े हैं। रील है, रील के थ्रेड्स हमारे पास ऐसे बिखरे पड़े हैं। अगर मैं उस थ्रेड्स को एक रील के ऊपर कवर करूं, उसके ऊपर टर्न करूं उनको, तो वो मेरे पास क्या बनेगा? क्रोमोसोम बनेगा। अगर मैं उसका एक थ्रेड बाहर की तरफ निकालूंगी तो क्या मेरे पास एक थ्रेड ही आएगा? वो थ्रेड क्या है हमारे पास? डीएनए है। वो थ्रेड के ऊपर छोटे छोटे जो पॉइंट्स अगर मैं लगाऊंगी वो हमारे पास क्या हो जाएंगे? न्यूक्लियोटाइड्स, जीन्स हो जाएंगे, जिसको हम जीन्स बोल देंगे। क्रोमेटिन क्या है? क्रोमोसोम जब अनबाउंड होता है, अनबाउंड फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम इज क्रोमेटिन, कंडेंस्ड फॉर्म इज क्रोमोसोम। जब ये कंडेंस होगा तो क्या फॉर्म करेगा? क्रोमोसोम। क्रोमेटिन की ये ओरिजिनल जो आपको पिक्चर्स दिखा रखी है सेल्स की। क्रोमोसोम अनबाइंड व्हेन द सेल इज नॉट डिवाइडिंग। क्रोमोसोम अनबाइंड हो जाता है जब सेल को डिवाइड नहीं करना होता। जब सेल को डिवाइड करना है तो जो क्रोमेटिन है वो कंडेंस होके क्रोमोसोम की फॉर्म लेंगे, शेप ले लेंगे। अनबाउंड क्रोमोसोम है आर अवेलेबल टू रीड बाय द सेल मशीनरी। अगर कहते अनबाउंड क्रोमोसोम है तो सेल की जो मशीनरी है वो उसको रीड कर सकती है, ठीक है। अगर मैं उसको बाउंडेड फॉर्म में रख दूं, क्रोमोसोम की फॉर्म में रख दूं, तो मैं उसको रीड नहीं कर सकती क्योंकि वो बाउंड फॉर्म में आ गया। एग्जाम्पल ओपन बुक। अगर ओपन बुक हमारे पास बुक ओपन पड़ी है तो मैं उसको रीड करूंगी, अगर वो बंद पड़ी है तो मैं उसको रीड नहीं कर सकती। नॉट विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। कंडेंस्ड क्रोमोसोम कंडेंसेशन अकर्स एट द बिगिनिंग ऑफ द सेल डिवीजन। कहते कंडेंसेशन स्टार्ट कब होती है? जब सेल डिवाइड स्टार्ट होना होता है। कंडेंस्ड क्रोमोसोम आर अनेबल टू रीड विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। जो मीन्स जो क्रोमेटिन फॉर्म है वो हमें माइक्रोस्कोप के अंदर ऐसे नहीं दिखती, बट जो कंडेंस्ड फॉर्म है वो क्रोमोसोम हमें एज इट इज दिखाई देते हैं। गैप 1 मीन्स G1 फर्स्ट ग्रोथ फेज है, जहाँ पे जो पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ होती है। न्यू प्रोटीन्स एंड ऑर्गेनेलिज यहाँ पे प्रोड्यूस होती हैं। क्रोमोसोम यहाँ पे अनबाउंड होता है। यहाँ पे जो सेकंड फेज है उसकी प्रेपरेशन की जाती है कि डीएनए सिंथेसिस करना, उसकी प्रेपरेशन हो रही है। यहीं तक करते हैं। ओके, बाय बाय।